गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है प्रविवरण। प्रविवरण क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके कंटेंट्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से जारी किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रविवरण के पहले हमने जो पढ़ा था वो था कंपनी के निर्गमन की प्रक्रिया, जिसमें हमने निर्गमन प्रक्रिया के जो स्टेजेस है वो देखे और जिसमें आखिरी स्टेज था पूंजी प्राप्ति अवस्था या कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। तो इस स्टेज के बाद कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है, व्यवसाय को शुरू करती है और उसके लिए सबसे आवश्यक होती है पूंजी या कैपिटल। तो पूंजी को प्राप्त करने के लिए, पूंजी को इकट्ठा करने के लिए कंपनी जनता को आमंत्रित करती है कि वो उसके अंश खरीदे और इस तरह के आमंत्रण को हम कहते हैं प्रविवरण या प्रोस्पेक्टस। इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स, द सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो ये जनता को अंश खरीदने के लिए एक आमंत्रण है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 के अनुसार प्रविवरण से आशय किसी भी प्रलेख से है जिसमें प्रविवरण, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। इसमें नोटिस, गश्ती पत्र, विज्ञापन अथवा अन्य प्रलेख भी शामिल होता है, जिसके माध्यम से जनता कंपनी को उसके अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। तो इसमें ये सब इंक्लूडेड है, नोटिस, गश्ती पत्र, विज्ञापन। अब प्रविवरण की आवश्यकताएं क्या होती है। कंपनी समामेलन के बाद पूंजी इकट्ठा करती है और पूंजी इकट्ठा करने के लिए, व्यवसाय चालू करने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। और जब जनता को कंपनी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी तभी वो कंपनी के अंश खरीदने के लिए आएंगे। तो प्रविवरण एक माध्यम है जिससे कंपनी जनता को अपने बारे में विस्तृत जानकारी देती है और उन्हें अपने अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करती है। अब प्रविवरण की क्या विशेषताएं होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रविवरण हमेशा लिखित होना चाहिए। प्रविवरण एक लिखित दस्तावेज है। यह समाचार पत्रों में विज्ञापन, पैम्पलेट, लघु पुस्तिका आदि के रूप में मुद्रित होता है। तो ये प्रविवरण रिटन होना चाहिए। ये एक एडवर्टाइजमेंट, पैम्फलेट या एक लघु पुस्तिका के स्वरूप में भी हो सकता है। यह अंश या ऋण पत्र क्रय करने के लिए कंपनी के ओर से जनता को निमंत्रण है, इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी। यह प्रस्ताव नहीं बल्कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है। इसका मतलब ये है कि ये जनता को अंश क्रय करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन इसके बाद इसको स्वीकार करना या नहीं ये कंपनी पर निर्भर करती है। यानी कि एप्लीकेशन को जो जनता अप्लाई करेगी उनके एप्लीकेशन को स्वीकार करना या नहीं ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रविवरण सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही निर्गमित किया जाता है, निजी कंपनी द्वारा नहीं। ये पॉइंट भी आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि प्रविवरण या प्रॉस्पेक्टस ये केवल एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इशू कर सकती है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। यदि सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण निर्गमित नहीं करती है, अगर वो प्रविवरण निर्गमित नहीं करती, प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं करती है, तो उसे प्रविवरण का स्थानापन्न विवरण, जिसे हम स्थानापन्न प्रविवरण या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, ऐसा विवरण पत्र रजिस्ट्रार को भेजना पड़ता है। तो प्रविवरण जारी करने की क्या आवश्यकताएं है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि कंपनी के बारे में जनता को मालूम होना चाहिए, डिटेल्स होने चाहिए, तभी वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये डिटेल्स प्रोवाइड करने का माध्यम है प्रविवरण। उन्हें इनवाइट करने के लिए जो दस्तावेज जारी किया जाता है वो है प्रविवरण। प्रविवरण में क्या क्या होना आवश्यक है, तो जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है कंपनी के बारे में उसमें कौन से डिटेल्स होना ज़रूरी है।
तो पहला पॉइंट है इसमें पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ता किन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर किया है। उन व्यक्तियों के नाम, उनके पते और उनका अन्य विवरण इसमें होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कंपनी के उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो, और उसकी फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स है इसके बारे में डिटेल्स होने चाहिए। कंपनी के शेयर कैपिटल यानी कि अंश पूंजी संबंधी विवरण होना चाहिए कि कंपनी के कौन से टाइप्स के शेयर, इसमें कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशों एवं अंशधारियों के हितों एवं अधिकारों का उल्लेख होता है। प्रत्येक अंशों से संबंधित मतदान यानी कि वोटिंग, लाभांश की मात्रा यानी कि डिविडेंड एवं अंशों के हस्तांतरण, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स से प्रतिबंधों आदि का लेखा होता है। प्रबंध एवं संचालन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, प्रबंध संचालक, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी आदि से सूचनाएं जैसे उनके नाम, पते एवं व्यवसाय, उनका पारिश्रमिक, उन्हें क्या रेम्यूनरेशन दिया जाता है, नियुक्ति की अवधि व उनकी नियुक्ति की शर्तें, उनके अधिकार एवं उन पर लगाए गए प्रतिबंध, कंपनी की समाप्ति में हित एवं पदच्युत यानी कि उनका अगर पोस्ट से रिमूव कर दिया जाए तो उस दशा में दी जाने वाली देय राशि आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रबंध अभिकर्ता, उनके नाम, विवरण, पता, पारिश्रमिक, अधिकार, कर्तव्य, कार्यालय एवं उनको दी जाने वाली सुविधाओं से संबंधित बातों का लेखा होना चाहिए। तो कंपनी से रिलेटेड मेनली आप देखेंगे कि कंपनी से रिलेटेड जो लोग हैं वो कौन है, तो कंपनी किस तरह के लोगों द्वारा मैनेज की जा रही है, शेयर होल्डर्स के राइट्स क्या होंगे, शेयर होल्डर्स से रिलेटेड उनके वोटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और शेयर कैपिटल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स भी प्रविवरण में या प्रॉस्पेक्टस में होने चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया है और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में जो होगा प्रविवरण के प्रकारों पर। बाय बाय मेरी तरफ से सभी को, सी यू वेरी सून।